हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। आप लोग की जो क्लासेस इस बार थोड़ा सा आगे पीछे हो रही चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त और चाहूँगी, कर रही हूँ, कोशिश है कि चीज़ें हो जाए। इस बार आप लोग सेल्फ स्टडी बहुत करिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करिए कि पंचुअल होकर आप लोग अपनी पढ़ाई इस बार स्वयं करिए। मैं जितना हो पाएगा उतना आप लोगों को हेल्प करूँगी आप लोगों को, क्योंकि चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, लेकिन यही फिर भी प्रयास हो रहा है कि चीज़ें हो जाए। करेंगे ज़रूर, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। बस थोड़ा सा है कि सेटलमेंट हो जाए प्रॉपर तरीके से। आइए बढ़ते हैं आज अपनी क्लास में, देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अब मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, सभी सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है तो होता जाएगा, ध्यान रखिएगा। अपने हिसाब से खूब सेल्फ स्टडी करिए। मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, टिप्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, और आपको इस बार ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं फिर क्या है, कैसे है, क्या है, समझना है। पेपर 2 ये है आपका समावेशी शिक्षा का पेपर। ये भी आपका सेम वही 50 नंबर का पेपर है, ध्यान में रखिएगा। 40 प्रश्न आएंगे आपको, ये पता है। 15 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, ये पता है। 25 आपके पासिंग है। ये जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या होता है, कैसे होता है, आपको सब पता है। इसीलिए मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ, क्योंकि आपको अब इतनी जानकारी हो चुकी है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप लोग सक्षम है, कर ले जाएंगे। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपनी रफ्तार की तरफ और प्रॉपर तरीके से क्लास करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है वो है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा। कैसे उनको निर्देश करना है, कैसे परामर्श देना, क्या चीज़ें, इनके बारे में भी समझना होगा। क्योंकि हमें कैसे समझाना है, क्या समझाना है, चीज़ पता होगी आपको, तभी आप ये चीज़ प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। इसमें प्रश्न काफ़ी सारे आएंगे। 1 नंबर के बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, 2 नंबर के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, तो इनकी आपको तैयारी करनी होगी। इनको आपको लेकर समझना होगा, काम करना होगा, देखना होगा, तो आप ये चीज़ ध्यान रख पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? सिंपल है, बेसिक है। अब आइए बात करते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, सबको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। तो पहला यहाँ पर क्या है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताइए। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा क्या होती है? अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय दीजिए, व्यक्त करिए। तो यहाँ पर है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा की जो बात हो रही है, ये एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसी पढ़ाई लिखाई, एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालिकाएं, बालक बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा लेते हैं। कुछ समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल लाइन में आपको दिखा रही हूँ। समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताइए, आप इससे क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय होता है। ऐसे सेम प्रश्न आपको आएंगे आपके इस पेपर से, और ऐसे ही आपको लिखने हैं। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है, एक ऐसी पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, सेटअप है, जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक और बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा लेते हैं। एक साथ सब बैठेंगे, एक ही जगह पर बैठेंगे, और सभी एक साथ हर चीज़ को इक्वल तरीके से सबको मिलेगा, और सब इक्वल तरीके से अपना टाइम देंगे, और सभी इक्वल तरीके से उस पर काम करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो समावेश शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं जो भी हैं, जो नॉर्मल है, सामान्य का मतलब क्या है कि हाथ पैर आँख कान नाक मुँह बुद्धि विवेक सबसे बराबर हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, सब चीज़ों से एकदम सक्षम हैं। और जो दिक्कत वाले हैं वो विकलांग हैं, कान में प्रॉब्लम है, बधिर हैं, इन सारी चीज़ों से हम ग्रसित हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिस्टम इस तरीके से लाया गया कि वो भी इनके साथ में बैठें और वो भी इनके साथ में पढ़ाई करें। समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है कि सबका एक साथ समावेशन होना, सबको एक साथ लेकर चलना, सबका एक साथ ग्रोथ करना, सबको एक साथ पढ़ाना, सबको एक साथ सिखाना। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? कौन सा बेसिक है, सिंपल है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा में सभी नागरिक समानता के अधिकार की बात करते हैं। ये इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है। समावेशी में अगर कोई है तो उसको भी हर चीज़ इक्वल तरीके से देखनी है, इक्वल तरीके से काम करना है, समझना है। तो जो समानता है, जैसे वोट देने जाओ तो सबके लिए एक ही लाइन लगती है, वीआईपी के लिए अलग है, इसके ऐसा कुछ नहीं है, सब एक लाइन में रहते हैं। उस दिन इक्वल होता है, एक वोट सबका बहुत कीमती हो रहा है। तो नागरिकों के समानता के अधिकार की बातें करते हैं। इसके लिए सभी जितने शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार से तय किए जाते हैं, इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, शेड्यूलिंग की जाती है कि जितने भी संस्थान हैं, विशिष्ट बालक के अनुरूप जितना भी प्रभावशाली वातावरण है उसको बनाया। सबसे अच्छा कोई भी चीज़ का कुछ होता है तो वो इन्वायरमेंट होता है। आप इन्वायरमेंट बना रहे हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं,
बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नियमों में कुछ कुछ छूट भी दी जाती है, रूल रेगुलेशन सबके साथ होते हैं, लेकिन थोड़ा देखा जाता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी बड़ी छूट मिलती है, चाहे वो फीस कंसेशन में मिलेगी या किसी और चीज़ के लाभ में मिलेगी, जिससे कि क्या होता है कि विशिष्ट बालक को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालय में सामान्य बालक के साथ कुछ और चीज़ें होती है, बहुत सारी सहायता वगैरह प्रदान करने की कोशिश की जाती है कि उन्हें हेल्प की जाए, वो वहाँ पर आएँ, सीखें, बात करें, जानें, अपने डर को दूर करें, सबके साथ पढ़ें। तो सिंपल चीज़ें हैं लेकिन वो समझनी होंगी आपको। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बेसिक है, आपको ऐसे ही एकदम सेम टू सेम लिखना भी होगा, ऐसी ही चीज़ें आपको आएंगी और ऐसा ही आपको करना होगा। ये चीज़ आपको पता होगी तभी आप कर पाएंगे, ठीक है, कि कैसे कार्यक्रम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे बच्चों को क्या समझाना है, किसके माइंड लेवल से क्या बताना है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं, एक बार बात को समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, सबका अलग होता है। तो सेम यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि जब एक साथ आप आ रहे हैं, एक साथ आप पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आप देखते हैं कि कौन कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। तो वही सारी चीज़ सिखाने के लिए काम किया जाता है। तो एक छोटा सा प्रश्न आपको बनेगा, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ये क्या होती है, इसका क्या काम है? ये सब आपको जब पता रहेगा, आप जानते रहोगे तभी तो करोगे। तो ये क्या होती है, कैसे काम कर रही है, इसमें क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी, सब आपको जब पता होगा तभी आप इन चीज़ों को साथ में लेकर काम कर पाएँ, कैसे सिखाना है, कैसे बताना है, क्या करना है। तो इसका अर्थ लिखने को 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो जब आपको पता होंगी ये चीज़ें तभी आप इसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे। तो यहाँ पर जैसे मीनिंग पूछी जा रही है कि इसका अर्थ क्या होता है, इससे आपका समावेशी शिक्षा को अंग्रेज़ी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ये ध्यान रख लीजिए, कभी-कभी इसका एमसीक्यू बन जाता है तो टिक करने में आपको काम आएगा। जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण। मतलब जितने भी सामान्य बच्चे हैं, जितने भी विशिष्ट बच्चे हैं, कोई भेदभाव किसी के साथ भी ना किया जाए और सबको इक्वली ट्रीटमेंट देकर हर चीज़ सिखाई जाए, हर चीज़ बताई। अगर किसी के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है तो वो गलत है, वो गवर्नमेंट की नज़र में आएगा, तो फाइन भरना पड़ेगा, अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो मीनिंग है, इस मीनिंग से कई सारे एमसीक्यूज़ बनेंगे, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी ही होगी। बहुत बेसिक और बहुत ही अच्छी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर आप लोग को ये परिभाषा लिखनी हो सेम तो आप लोग लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने नोट्स तैयार कर लिए, तो आप लोग अपना अगर जैसे यहाँ पे क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो होगी, मैं जान रही हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं करूँगी। सेल्फ स्टडी किसी से शुरुआत से बोल रही हूँ कि खूब करते रहो शुरू से। मैं यहाँ पर जो क्लासेस आपको इंपॉर्टेंट होंगी, जितना सिलेबस में मेंशन होगा वही करवाऊँगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। तो नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स आप टेलीग्राम से जाकर राम सर से ले सकते हैं। आप लोग की और भी जो चीज़ें हैं, छूट रहती है हर बार, वो सब आपको एग्ज़ाम टाइम में जैसे मिलता है वैसे मिलेगा। बाकी जो प्रॉपर तरीके से चीज़ें चलती हैं वो आपको वैसे ही मिलेंगी, इतना ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कर सकते हैं, चीज़ें हो जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को इतना मैं पहले से अपडेट दे रही हूँ ताकि आप लोग अपने निर्णय के हिसाब से काम करते हुए, अपने डिसीजन लेते हुए काम कर लें, ठीक है। समझदार और स्मार्ट आप लोग बहुत हैं, ये मैंने देख लिया है। चलें आगे, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब इसके छोटे-छोटे मीनिंग बनती है या इससे कोई प्रश्न बनता है या कुछ भी होता है तो वो आप जो है आराम से कर ले जाएँगे, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और भी जो चीज़ें दी गई हैं बेसिक है उनको भी देखते हैं क्या है, मतलब क्या हो रहा है। अब आते हैं इनकी परिभाषाओं पे चलते हैं कि इनकी परिभाषाएँ क्या है, डेफ़िनिशन आपको हर टॉपिक में मिल रही है, तो वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें परिभाषाएँ अनुसार वाली जो आती है वो कथन वाले प्रश्न में ही हमसे पूछी जाती है कि ये कथन किसने कहा है, तो वो हमें उस तरीके से ध्यान में रखना होता है। तो ये जो परिभाषा है वो स्टीफन और ब्लैकहार्ट की है, इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कैसे हो रही वो जानना है। शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना, पढ़ाई लिखाई को करवाना, समय से हर चीज़ अपडेट करना, वो अरेंजमेंट करनी पड़ती है और उनके सामान्य अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर भी आधारित होते हैं। व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो ये सबका अपना एक ओपिनियन है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही हो और आप यही लिखो या आपको यही परिभाषा आए, लेकिन ये है कि अगर आप इसमें से कोई परिभाषा आपको सही लगती है या समझ में आती है तो आप इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ और समझा रही हूँ ताकि आपको जो सही लगे करिए। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ऐसे छोटी-छोटी परिभाषाएँ हैं, आपको जो अपने आप से जो आसान लगे कि आप बना के लिख पा रहे हैं, तो वो भी आप कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये स्टीफन और ब्लैकहार्ट्स का है, तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान में रखना होगा, आगे बढ़िए। येसल के अनुसार है, यर्सेल के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें हैं। समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग है,
प्रजाति है, भाषा है, चिंता का स्तर है, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता है, व्यवहार है, धर्म से संबंधित होते हैं। तो इनमें ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये सबको साथ में लेकर चलना, सिखाना, बताना, करना, तो इसमें लिंग की भी बहुत सारे झगड़े हैं। प्रजाति है, जाति है, भाषा को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, विकलांगता है, तो इस धर्म से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये सब कुछ इसमें देखना पड़ता है और सबको विकास करना है, सबको कोई बात वही ना क्रिएट हो, ऐसा भी ध्यान रखना है। तो ये हर्षेल का अपना विचार है जो उन्होंने इस बात के लिए प्रकट किया है। दूसरा, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती। जो समावेशी शिक्षा होती है वो अधिगम की ही नहीं, जो विशिष्ट अधिगम होते हैं उनके रास्ते को भी खोलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, सबकी सेट ऑफ चीज़ें अलग होती हैं, तो हमसे कुछ से कुछ सीखने को मिलता है, किसी से कुछ सीखने को मिलता है, और एक दूसरे को हम देख कर ज़्यादा सीखते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें समावेशी शिक्षा में लाई गई कि जो सक्षम है, सही है, वो तो अपना हर चीज़ कर ले रहे हैं, लेकिन जो जिनको प्रॉब्लम है वो भी दूसरे को देखा देखी जब करेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगी। देखिए, कुछ कुछ तो उल्टा हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं, बट ये है कि कुछ कुछ सीख जाते हैं, तो हर चीज़ करनी चाहिए। फिर है, बहुत सारे और शिक्षा शास्त्री हैं जो बोले हैं कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं, विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में अपने बिना किसी भेदभाव के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब ये चीज़ तो समझ में आई ना, ये सबसे अच्छी परिभाषा है। जितनी परिभाषाएं ओवरऑल है सारी रिलेवेंट नहीं होती, सारी एग्जैक्ट नहीं होती, सारी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। तो हमें अपने पेपर की तैयारी के लिए इस 50 नंबर के पेपर में आप जितना 50 नंबर के 3 पेपर होते हैं, तीनों पेपर जो जितना अच्छा लिखता है, जो जितना अच्छा काम करता है, उसको नंबर उतना बढ़िया मिलता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सही करना हमेशा की तरह, राइटिंग शुरू से बनाते हुए चलो। तो ये मैंने बता दिया, आप फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजानी होगी, ये बात आपको ध्यान में रखती हैं। आप जाते हैं कॉलेज, आपको डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे नए मिलते हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए, वो भी यहाँ पर आएँ, साथ में पढ़ें, साथ में विकास हो, आपका भी विकास हो और मेरा भी विकास हो। क्योंकि आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस ये है कि एक आप में से कोई भी एक स्टूडेंट टेलीग्राम पर आपकी जो मैंने क्लास की टाइमिंग रखी है वो कभी 9 बजे हो रही जाती है, कभी 10 बजे हो जाती है, तो एक बार रिमाइंडर के लिए कोई भी बच्चा वहाँ पे राम सर से पूछ ले सर क्लास कब होगी, तो वो मुझे रिमाइंड हो जाएगा और आप लोग को वो चीज़ वहाँ से क्लास मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो डियर, बहुत काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और घर पर मैं नहीं हूँ अब, नहीं तो आपको कुत्ते की आवाज़ आती, ठीक है। तो इसलिए मुझे वहाँ पर रिमाइंड करवा दिया करो, तो वहाँ से मुझे कॉल आ जाएगा कि मैम क्लास करनी है, तो वो चीज़ मैं शेड्यूल कर दूँगी। समझ में आई बात? कर दिया सभी ने लाइक? क्योंकि मैं पढ़ाने में व्यस्त रहती हूँ, समय नहीं दे पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, समझ भी लिया, परिभाषाएं देख लिया। परिभाषाएं अगर 1-2 नंबर की आती हैं तो वो आप लोग कर लीजिए। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं समावेशी शिक्षा के क्षेत्र क्या हैं। इनके क्षेत्र भी सब सारी चीज़ों के क्षेत्र होते हैं, तो इनके भी क्षेत्र हैं। अब वो क्षेत्रों में क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे बड़े क्षेत्र हैं, क्या है क्या नहीं, तो वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखते हुए काम को करना होगा। क्षेत्र का मतलब फील्ड है या एरिया है या सेक्टर है, जहाँ पर हम लोग मिलकर उन काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए होती है। जो समावेशी शिक्षा है, जो विकलांग है, नहीं भी विकलांग है, मेंटली डिस्टर्ब है, जो कुछ भी है, उन सब के लिए है, सबको साथ में लेकर चलने के लिए, सबको साथ में लेकर करने के लिए ही बनाई गई है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, ये एक ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा सामान्य शिक्षक की बात करता है, जो इससे प्राप्त जितने भी प्राप्त लाभ हैं, जो कुछ भी है, समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे बालकों के बीच अपनी पहुंच को बनाना है जहां पर उन्हें अधिगम और सामान्य जीवन यापन के लिए अग्रसर करना हो। मतलब इस फील्ड को इतने तरीके से डेवलप किया गया है या बनाया गया है कि हर बच्चा अपने हिसाब से चले, हर बच्चा अपने हिसाब से काम करे, रिलेवेंट चीज़ें उसको मिलें, जिन्हें सब कुछ है वो भी अच्छे से रफ्तार में आगे बढ़े। कोई यहाँ खड़ा है तो यहाँ जल्दी पहुँचे ना, कोई यहाँ खड़ा तो यहाँ पहुँचने में समय लगे, लेकिन इसको भी पहुँचाना है। गवर्नमेंट यही काम करती है कि भाई उसके लिए ये भी बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आगे चला जाएगा, लेकिन इसको भी लेके जाना है। तो समावेशी शिक्षा में ये जो भी वाले बच्चे हैं कि इनको भी ऊपर उठाना है, उनके लिए ये सारी फील्ड बनाई गई, उनके लिए काम किया गया कि उनको दिक्कत ना हो और वो भी करें, क्योंकि उससे देश का विकास है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इसलिए करती है कि सब एक साथ चले, सबका विकास हो, ठीक है। देखिए अब कैसे क्या करना है। शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं, जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, मुंह में प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम है, उनका विकास करना, उनको आगे ले जाना, उनकी मदद करना,
उनको सिखाना। मानसिक रूप से जो प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब है, सब कुछ सही है लेकिन दिमाग से छोटे हैं। 50 साल के हैं बच्चे, 55 साल के हैं, हरकतें उनकी 15 साल के बच्चों की हैं। 15 साल के हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कुछ लोग कि अरे इतने छोटे, इतना दिमाग कैसे हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो और बड़े हैं लेकिन बच्चा वो दिमाग नहीं हुआ, कुछ भी बोल देंगे, किसी को मार देंगे, किसी को कुछ भी। तो ये मानसिक रूप से पागल होते हैं। मानसिक रूप से उनकी ग्रोथ नहीं, कहते ना कि शरीर तो बड़ी होगी लेकिन दिमाग नहीं बड़ा हुआ, मेंटली नहीं स्वस्थ हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। सामाजिक रूप से चिंतित हैं, विचलित हैं, खोए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या लाइफ में कुछ समझ में नहीं है। चलती जा रही गाड़ी, बैठे हैं बस, जहाँ जहाँ ट्रेन जा रही है, ट्रेन तो कोई पटरी से उतरती नहीं है, वो तो रुकती ही है, बस बस चलती जा रही, रुकी रुके चली चले, ऐसे चल रहे। तो ये चीज़ें हैं बहुत लोग के लाइफ। शैक्षिक रूप से पढ़े लिखे हैं लेकिन उनमें प्रॉब्लम है, अच्छे से नहीं पढ़े, काम ढंग से नहीं किए। जैसे आप अच्छे से नहीं पढ़ते, बातें करने में लगे रहते हैं, तो उसको सीखिए ना, काम करिए, अपना बेस्ट करिए, अपना बेस्ट यूटिलाइज़ करिए, समय को समझिए। तो वो चीज़ें इसमें मैंडेटरी होती हैं, ध्यान में रखते हुए काम करना होगा आपको। तो बेसिक है, सिंपल है लेकिन बढ़िया होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक टॉपिक आपका लाभ का लिया है, वो आपको फटाफट बताती हूँ। समावेशी शिक्षा के लाभ क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को, क्या प्रॉफिट। पहला है कि समावेशी शिक्षा के कारण जो असक्षम बच्चे हैं, इतने अक्षम हैं, सामान्य बालक के साथ ही कक्षा में जब बैठेंगे तो शिक्षण ग्रहण करेंगे तो सीखेंगे कि कैसे वो बोल रहे हैं, कैसे वो सब कुछ कर रहे हैं, कैसे उनको हर चीज़ समझ में आ रही है, वो कैसे कर ले जा रहे हैं। तो वो चीज़ देख के उनको प्रेरणा मिलेगी। दूसरा, समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है। जो खुद में दिक्कत होती है, बोलने की, हेजिटेट करने की, डरने की, वो भी झिझक खुलती है, बच्चा देख कर सीखता है। और बच्चे जो होते हैं बहुत नकलची होते हैं, बहुत जल्दी देकर कॉपी करते हैं। तो साथ ही साथ बच्चों के बीच में एक छोटा सा समाज बन जाएगा, दोस्ती यारी हो जाएगी, हम तुम्हारे में, तुम मेरे में, तुम मेरे में लंच खाओ, हम तुम्हारे में लंच खाएं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती है ना, सबके टिफिन से थोड़ा थोड़ा खा लो, सबका टेस्ट मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। बच्चे उसके साथ में खेलते हैं, बोलते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, काम करते हैं, कॉपी शेयरिंग करते हैं, होमवर्क वगैरह शेयर करते हैं। तो ये सब कुछ बढ़िया हेल्प होती है। 2 पॉइंट, समावेशी शिक्षा की मदद से जो भेदभाव है, छुआछूत है जैसी भावनाओं भी दूर हो जाती हैं। क्योंकि सामान्य बालक जो हैं, असक्षम बालक सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ मिलते हैं, प्रेयर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। तो वो दिमाग से बहुत सारे लोग इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग सीखते हैं। ठीक है, अगर 30% लोग खराब जा रहे हैं, 70% सही जा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ये सारी चीज़ सोच समझ के करती है कि कैसे बच्चे का विकास हो, क्योंकि बच्चे का विकास होगा तभी एक देश का विकास होगा। तो उसको ये सब चीज़ें करने के लिए समय के साथ चीज़ों को देखना और समझना करना ही पड़ता है, क्योंकि वो ज़रूरी है। फिर समावेशी शिक्षा के समायोजन की भावना आती है, एडजस्टमेंट सीख जाते हैं, थोड़ा आगे चल दो, थोड़ी मदद कर दो, दोस्त है तुम्हारा, हेल्प कर दो, तो हम सीखते हैं, हम शेयरिंग करना सीखते हैं। छोटा भाई होता है, बड़े बहन होते हैं, तो देना, अरे दे दो तुम्हारा छोटा भाई, ऐसे करते कि नहीं चॉकलेट खाने के लिए। ये चीज़ें होती हैं, हम भी लोग बड़े हैं, दे दो तुम्हारे बड़े बहन है, तुम्हारी बड़ी दीदी हैं, ऐसे वैसे करके सब लोग कर लेते। वही ये क्या है, सीख रहे हो ना। जैसे स्कूल में भी एक कॉपी सीख रहे हो, दे रहे हो, बांट रहे हो, कर रहे हो। विशिष्ट बालक, अपंग बालक जो हैं, असक्षम बालक, सबकी समस्याओं को जानकर उनकी समस्याओं को समाधान सोचो कि कैसे उनकी हेल्प कर सकें, कैसे उनकी भी मदद कर सकें। और जो दिक्कतें आती हैं कैसे उनका लाभ हो सके, समस्या वाले जो बालक हैं उनको कैसे एक साथ में उनकी कमज़ोरी को कैसे समझें या उनकी हेल्प कैसे करें, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें। बहुत सारे दोस्तों के लोग दोस्त, जैसे आपने वो देखा तारे ज़मीन, तो देखो वो विकलांग था उसका दोस्त, लेकिन वो सही था, लेकिन उसकी कितनी मदद करता था, याद है कि नहीं। तो वो सब क्या है, वो फिर जो पिक्चरें देखा करो, थोड़ा सा एग्जाम्पल कहीं ना कहीं से जोड़ लिया करो, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा और आप बढ़िया तरीके से एकदम स्मूथ वे में गाड़ी स्टार्ट करेंगे और सीखते जाएंगे। तो समावेशी शिक्षा की जो गाड़ी है उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जहाँ पर जो सही है, जो नहीं सही है, जो बहुत अच्छे से सही है, जो थोड़ा बहुत सही, सबको कैसे लेकर चले, सबको एक साथ में कैसे बैठाएं, कैसे सिखाएं, कैसे बताएं, कैसे क्या करें, ये सारी बातें आपके समावेशी शिक्षा में ही आती हैं। समावेशी शिक्षा में अच्छी अच्छी चीज़ें भी और एडजस्ट करना, समायोजन सिखाना, ये सब कुछ उसमें निहित होता है और बच्चे को हर चीज़ सिखाई जाती है। तो ये कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए और बताए। आज की क्लास करना चाहेंगे हम ओवर, यहाँ पर 20 मिनट की आपकी लगभग एक क्लास यहाँ पर हुई। क्लास को एंजॉय करिए, देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए, और कोई दिक्कत है तो राम सर से पूछिए, आपको वहाँ लिंक दिया गया। नोट्स लेनी है टेलीग्राम पर जाइए, नोट्स अवेलेबल है, आपको एक भी मिलेगी, सारी भी मिलेगी, जो आपको डिसीजन लगे वो बेस्ट से बेस्ट करिए। मुझे 90% चाहिए, बैक किसी की नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे स्माइल करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।